हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल राजपूत स्टडी जीरो। तो बच्चों, जैसा कि आप सभी ने कमेंट किया था कि सर न्यूमेरिकल पर वीडियो बनाइए, तो आज की इस वीडियो में हम आप सभी को न्यूमेरिकल बताएंगे जो कि हमारा है क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर 1 वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। इस चैप्टर के जितने भी महत्वपूर्ण जो कि न्यूमेरिकल हैं उन सबको हम इस वीडियो में देखेंगे। तो पिछली वीडियो में मैंने आप सभी को इसका जो है चैप्टर 1 वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र का जो कि सभी फार्मूला बताया था। फार्मूलों को आप नहीं तैयार किए हैं, जाकर तैयार कर लीजिएगा। बिना फार्मूले के आप इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए मैंने उसे बता दिया है, जाकर देख लीजिएगा। जो न्यूमेरिकल है ये, इसको सॉल्व करने से पहले आपको जो है ये क्या बोलते हैं, इसको आंकिक प्रश्न है। ये जो न्यूमेरिकल आंकिक प्रश्न, इसको सॉल्व करने से पहले आपको जो है फार्मूला तैयार करना पड़ेगा। फार्मूले को तैयार कर लेंगे तभी आपका न्यूमेरिकल सॉल्व होगा। तो पहले जाइए उसको देख लीजिएगा। इस वीडियो के बाद आप उस वीडियो को तैयार जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप सभी छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर नया हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं। तो हमारा है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। तो इस चैप्टर का जो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है आपका ये पहला नंबर। देखिए, एक कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये आपका जो है एक या दो नंबर में ये पूछेगा जरूर। तो इसको बिल्कुल तैयार कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके बॉडी केम की दृष्टि से। ये हर साल इस पर एक क्वेश्चन जरूर पूछेगा। यहाँ पर कोई भी संख्या हो सकती है। मान लीजिए यहाँ पर 1 है तो इसके स्थान पर आपका 8 हो सकता है, 20 हो सकता है, 4 हो सकता है, कोई भी संख्या यहाँ पर हो सकता है। लेकिन आपको नियम मालूम होना चाहिए, यानी कि इसको सॉल्व करने का तरीका मालूम होना चाहिए। तो देखिए, न्यूमेरिकल इसको सॉल्व करने का तरीका जानिए। जो आपका शुरू में दिया है उसको पहले लिखिए। तो देखिए, हमारा दिया है 1 कूलाम। कूलाम यानी कि 1 कूलाम यानी कि क्यू बराबर, यानी कि आवेश जो दिया है 1 कूलाम दिया है। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन में कितने जो कि हैं कूलाम होते हैं। तो 1.6 × 10 के पावर में -19 कूलाम इतने होते हैं। तो इसको आप याद रखिएगा। उसके बाद कितने पूछा है, यानी कि नंबर, जो नंबर यानी कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछा है। एक कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी कि यन हमको ज्ञात करना है। तो हमारा जो क्वांटीकरण का जो फार्मूला होता है तो वो होता है Q बराबर एन ई। इस फार्मूले को आप तैयार कर लीजिएगा। तो इस फार्मूले के माध्यम से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए, हमको ज्ञात करना है एन, तो एन ज्ञात करेंगे तो यहाँ पर ई है, तो ई इधर गुणे में है, इधर आएगा बटे में है। तो एन बराबर हमारा हो जाएगा Q/ई, ये हो जाएगा। उसके बाद देखिए आगे, अब जो है हमारा एन यहाँ पर है, अब बराबर में Q/ई। तो आवेश हमारा कितना दिया है, 1 कूलाम, तो 1 लिख देंगे यहाँ पर। और इलेक्ट्रॉन कितना दिया है, यानी कि इलेक्ट्रॉन का मान, तो 1.6 × 10 के पावर में -19 कूलाम। तो 1.6 × 10 पे -19 कूलाम लिख दिया मैंने। उसके बाद देखिए, इसका हम इसमें भाग देंगे तो हमारा निकल कर आएगा कितना, 0 पॉइंट, यानी कितना आएगा ये देखिए 0 पॉइंट, यानी कि 625 इतना आएगा। तो ऊपर ये जाएगा, देखिए यहाँ पर माइनस से ऊपर जाएगा आपका, ये प्लस में हो जाएगा। क्या, प्लस में हो जाएगा, जैसे कि हम आपको रफ में बता दे रहे हैं। तो जैसा कि देखिए, मान लीजिए ये आपका कितना है 1, और यहाँ पर आपका ये 1.6 गुने 10 के पावर में -19 है। अब ये है हमारा, अब इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए, इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें भाग देंगे तो आएगा आपका कितना, 0.625 ये आएगा। उसके बाद ये देखिए गुने में रहेगा, ये जो आपका है ये माइनस है, क्या माइनस है, तो ऊपर जाएगा आपका प्लस में हो जाएगा। 10 पे कितना हो जाएगा, ये आपका 19 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 0.625 है, ये है, तो इसको देखिए 1 हम इसके आगे लगाएंगे तो आपका इसमें से एक माइनस हो जाएगा, यानी कि इसमें से कम हो जाएगा। तो हो जाएगा आपका 6.25। उसके बाद यहाँ पर 10 पे 18, ये हो जाएगा आपका आंसर। तो इस तरह आपको यहाँ पर लगाना है, इसको सॉल्व करना है। तो आई होप कि आप सबको ये पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बहुत ही आसान तरीके से मैंने बताया आप सभी को। देखिए, इस पर एक क्वेश्चन जरूर पूछेगा आपकी बोर्ड एग्जाम में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। उसके बाद चलिए हम देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन ये है आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर यह आधारित है। तो देखिए, तो इसमें कह रहा है 1.5, क्या 1.5, इसको अच्छे से लिख लीजिए, 1.5 गुणे 10 के पावर -3 कूलाम आवेश पर 2.25 न्यूटन बल कार्य करता है। उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। क्या, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। तो चलिए देखते हैं। तो क्वेश्चन लिखेंगे पहले यहाँ पर हल जो दिया है।
तो देखिए 1.5 गुणे 10⁻³ कूलाम आवेश, यानी क्यू बराबर आवेश, माने इसको हम प्रदर्शित करते किससे, क्यू से। तो क्यू बराबर हमारा दिया है 1.5 गुणे 10⁻³ कूलाम दिया है। उसके बाद देखिए 2.25 न्यूटन बल कार्य करता है, यानी कि बल, यानी न्यूटन बल, यानी कि यह बराबर हमारा दिया कितना, 2.25 दिया है। उसके बाद देखिए उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात की, यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला होता है E बराबर F/Q, ये फार्मूला होता है। तो रख देंगे मान, तो हो जाएगा यहाँ पर देखिए E बराबर 2.25 और बटे में आपका ये हो गया कितना, 1.5 और ये गुणे 10⁻³ ये हुआ आपका, ऐसे 1500 आया। तो इसको आपको सॉल्व करने का तरीका जानना है तो हम आप सभी को रफ में बताते हैं। देखिए तो मान लीजिए आपका यहाँ पर ये 2.5 और बटे में आपको कितना है, बटे में है आपका 1.5 गुणे 10⁻³ ये है आपका। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए इसमें जब हम भाग देंगे तो पहले यहाँ पर इसको ऊपर ले जाइए, क्या ऊपर, तो यहाँ पर हो जाएगा 2.25। इसको सॉल्व करने का तरीका बता रहे हैं आपको। देखिए ये हो जाएगा आपका 10⁻³ और ये बटे में हो जाएगा 1.5। तो देखिए इस पर 3 है तो 3 जीरो होगा, तो यहाँ पर 3 जीरो, यानी कि इसमें देखिए ये 2 है, यानी 3 जीरो बढ़ेगा, इसके आगे 1 जीरो लग जाएगा। तो 3 अंकों पर यानी कि जीरो लग जाता है, यानी कि हो जाएगा आपका 225। यहाँ पर 1 जीरो और बढ़ेगा क्योंकि ये 2 ही अंकों पर लगा है ना, तो यहाँ पर 1 जीरो और बढ़ेगा, तो ये हो जाएगा नीचे 1.5 हो जाएगा। अब देखिए अब इसको हम हटाएंगे तो 1 जीरो और बढ़ जाएगा, यहाँ पर आपका ये आपका हट जाएगा। अब इसमें भाग दे दीजिए तो 15 कितना, 15 × 15 यानी एक बार जाएगा। उसको यहाँ पर कितना बचेगा, 7 बचेगा, ये हो जाएगा 75 हो जाएगा, 75 100 हो जाएगा, 15 5 75 हो गया। ये 5 बार कट गया यानी 500 बार में, तो यहाँ पर हो गया आपका डबल, ये हो गया 1500 आकर निकल कर आ गया। तो इस तरह आपको सॉल्व करना है। आपको देखिए कैलकुलेशन आपका बहुत हार्ड होना चाहिए, कैलकुलेशन आपको करना आना चाहिए। तो आई होप कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन जो कि इसका मात्रक हो जाएगा, बल का मात्रक न्यूटन और आवेश का मात्रक कूलाम, न्यूटन प्रति कूलाम हो जाएगा। तो ये आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन था। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपका जो है बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो हमने डेरिवेशन कराया था उस पर आधारित है। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन है 5.3 गुणे 10⁻⁸ कूलाम बिंदु आवेश से कितनी दूरी पर, क्या कितनी दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है 450 वोल्ट प्रति मीटर होगी। तो आपको बताना इसमें जो है कितनी दूरी, यानी कि आर ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम इसको देखिए न्यूमेरिकल सॉल्व करने का तरीका जानिए, हम बता रहे हैं। देखिए न्यूमेरिकल किस तरह आपको सॉल्व करना है। तो शुरू में आपको जो दिया है पहले लिखते जाइए। तो 5 गुणे 10⁻⁸ कूलाम बिंदु आवेश, यानी कि जो कूलाम दिया यानी कि आवेश दिया क्यू बराबर 5.0 गुणे 10⁻⁸ कूलाम, ये दिया है आवेश। आगे देखिए कितनी दूरी पर, जो आर दिया है हमारा आर, इसका मान हमको ज्ञात करना। उसके बाद वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है ई बराबर हमको कितना दिया है 450 वोल्ट प्रति मीटर, इतना दिया है। अब फार्मूला क्या होता है बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। तो देखिए मैंने आपसे भी बताया ना, फार्मूला आपको हर क्वेश्चन में मिलेगा, आपको फार्मूला तैयार होना चाहिए। फार्मूला वाला वीडियो मैंने आप सभी को बता दिया है, जाकर देख लीजिएगा। तो देखिए इसमें पहला क्वेश्चन, इसमें फार्मूला जो हमने बताया था वो है ई बराबर 1/4πε0 और क्यू अपान में r², ये फार्मूला है। तो इसमें देखिए आपका, इसमें हम मान रखेंगे, तो मान क्या रखेंगे, देखिए हमारा वैद्युत क्षेत्र जो है ई बराबर हमारा कितना दिया है 450, तो 450 यहाँ लिखेंगे। अब देखिए 1/4πε0 इसका मान इसका मान मैंने बता दिया है, जाकर देख लीजिए उसमें है। तो इसका मान होता है 9 गुणे 10⁻⁹, ये होता है आपका मान इसका। उसके बाद गुणे क्यू कितना दिया, आवेश, आवेश कितना दिया है 5 गुणे 10⁻8, 5 गुणे 10⁻8 दिया है ना, तो 5 गुणे 10⁻8। अब हमको ज्ञात क्या करना आर, तो r², तो r² लगा दीजिए। अब देखिए आगे, अब इसका क्या करेंगे हम, r जो है इसको इस तरफ लाएंगे, इसको इस तरफ, क्या इसको इस तरफ लाइए और इसको जो है इस तरफ।
तो हो जाएगा यहाँ आर स्क्वायर। अब इसको यहाँ पर नीचे ला दीजिए। अब यह 9 5 45 हो गया। 5 बार इसका इसमें 9 का 5 में गुणा करेंगे तो आपका यहाँ 45 हो जाएगा। और यहाँ पर -8 है, यहाँ पर +9 है, तो यहाँ पर एक 10 प्लस में बचेगा कि नहीं, बचेगा जरूर। तो यहाँ पर 45 गुणे 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 45 गुणे 10 और नीचे आपका 450। अब गुणा कर देंगे तो ऊपर आपका आ जाएगा 450/450। अब इसको कट करेंगे तो हमारा आएगा कितना, 1 आ जाएगा। कितना आएगा 1। जब 1 आ जाएगा तो जो 1 है इसका स्क्वायर करेंगे, यानी कि इसका स्क्वायर करेंगे। जब हम इसका भी स्क्वायर कर देंगे, जब इसका स्क्वायर हटाएंगे तो इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा, यानी कि करड़ी में, यानी कि इसका वर्गमूल निकालना पड़ेगा। तो आपका ये आर का मान, यानी कि 1 का वर्ग 1 ही होता है, तो आर का मान आ जाएगा हमारा 1 मीटर। तो ये आपका आंसर आ गया तीसरा नंबर क्वेश्चन का। आई होप कि आप सभी को इस क्वेश्चन बहुत ही आसान तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो कि चौथे न्यूमेरिकल की ओर। चौथा नंबर न्यूमेरिकल है आपका, एक अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार का रैखिक आवेश घनत्व 10 × 10⁻8 कूलाम प्रति मीटर है। तार से 2 सेमी दूर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है आपको। तो रैखिक समीकरण, जो रैखिक आवेश का जो घनत्व वाला है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, उसका फार्मूला मैंने आपसे बताया था। तो फार्मूला वाला वीडियो हम आपको एक बार और कह दे रहे हैं, तैयार कर लीजिएगा। तो देखिए, तो फार्मूला ये था, E = 4πε0 2 λ/r। तो चलिए शुरू से हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, एक अनंत लंबाई की एक समान आवेशीय सीधे तार का रैखिक आवेश घनत्व, जो रैखिक आवेश घनत्व है लैम्डा बराबर कितना दिया है, 10 × 10⁻⁻8 कूलाम प्रति मीटर दिया है। अब आगे देखते हैं, तार से 2 सेमी दूर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि रैखिक आवेश का जो आवेश की दूरी है r = 2 सेमी। अब 2 सेमी है तो इसको हम मीटर में बदलेंगे। तो मीटर में बदलने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, 10⁻² मीटर, यहाँ 10⁻² से गुणा करना पड़ता है। तो 2 × 10⁻² हो जाएगा। अब इन सब का मान रख देंगे। तो चलिए मान रख देते हैं। तो मान रखेंगे, देखिए अब हमारा ये फार्मूला है, इस फार्मूले पर रखेंगे तो E बराबर, इसका मान आप जान गए होंगे, आपसे भी बता दिया मैंने, 9 × 10⁻9 होता है। ये 9 × 10⁻9 हो जाएगा। अब 2 है तो 2 लगा दीजिए। लैम्डा जो है रैखिक आवेश घनत्व है, इसका मान कितना है, 10 × 10⁻8। तो यहाँ पर रख देंगे। और R जो हमारा दूरी है कितना है, 2 × 10⁻2। तो यहाँ पर 2 × 10⁻2 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए आगे, ये 2 से आपका हो जाएगा कैंसिल, कट जाएगा। तो उसके बाद देखिए, ये आपका 10 है और ये आप कितना है, कितना है 10⁻8। तो 10⁻8 है और एक यहाँ है, तो इस पर एक बचेगा, एक है, 10 पे 2 हो जाएगा। यहाँ पर आगे कर दे रहे हैं, समझा देते हैं अच्छे तरीके से। तो E बराबर आपका देखिए 9, ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ पर 9 × 10 पे 2, प्लस में बचेगा 10 इसमें बचा, 10 इसमें बचा, तो ये 2 होगा ना, 2 0, तो इस पावर में 2 हो जाएगा। उसके बाद ये देखिए 10 पे -2 है, ऊपर जाएगा प्लस में हो जाएगा, 10 पे 2 हो जाएगा। तो हमारा आ जाएगा कितना, 9 × 10 पे 4, ये हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलाम। ये आपका आ गया आंसर। तो आई होप आप सभी को ये चौथा नंबर न्यूमेरिकल जो है समझ में आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं 5वें नंबर न्यूमेरिकल की तरफ। 5वां नंबर न्यूमेरिकल आपका जो है बल आघूर्ण पर आधारित है, द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पर आधारित है। तो इसमें क्या कह रहा है, चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन में कह रहा है, एक वैद्युत द्विध्रुव, क्या एक वैद्युत द्विध्रुव 10 पे 5 न्यूटन प्रति कूलाम के एक वैद्युत क्षेत्र में, क्या एक वैद्युत क्षेत्र में 30 अंश के कोण पर क्या हुआ है, रखा गया है। उसके बाद देखिए, उस पर 6 × 10 पे 24 न्यूटन मीटर का बल आघूर्ण लग रहा है। क्या बल आघूर्ण लग रहा है। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की गणना कीजिए। वैद्युत द्विध्रुव की आघूर्ण की गणना करना है आपको। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपको ऊपर से लाना है, यहाँ से देखिए स्टार्ट करेंगे। तो वैद्युत द्विध्रुव की जो है, वैद्युत द्विध्रुव 10 पे 5 न्यूटन प्रति कूलाम की एक वैद्युत क्षेत्र में, क्या जो वैद्युत क्षेत्र है वह क्या है, वैद्युत क्षेत्र, यानी कि E बराबर आपका दिया 10 पे 5 न्यूटन प्रति कूलाम दिया है। और उसके बाद थीटा हमारा कितना दिया, 10 पे
30 पे 30 यहाँ से दिया है। और उसके बाद टाउ बराबर क्या, बल आघूर्ण कितना दिया है उस पर 6 गुणे 10 पे माइनस 24 न्यूटन मीटर का बल आघूर्ण लग रहा है। क्या बल आघूर्ण कितना है, टाउ बराबर 6 गुणे 10 पे माइनस 24 न्यूटन मीटर, ये आपका है। और इसमें हमको ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है वैद्युत द्विध्रुव, यानी कि जो है P बराबर हमको ज्ञात करना। तो टाउ बराबर होता है, बल आघूर्ण का जो फार्मूला होता है टाउ बराबर P ई साइन थीटा। क्या होता है, P ई साइन थीटा। हमको ज्ञात क्या करना है, P। तो P ज्ञात करना है। देखिए इधर आपका ये दोनों गुणे में हो जाएगा, बट्टे में हो जाएगा, टी टाउ बराबर हो जाएगा ई साइन थीटा। ये उल्टा टी की तरह होता है, क्या, उल्टा टी की तरह, इसी के टाउ कहते हैं। तो हो जाएगा टाउ बराबर टाउ बट्टे ई साइन थीटा, ये हो जाएगा इसका फार्मूला। अब इसका मान रख देंगे, तो चलिए रख देते हैं। तो हो जाएगा P बराबर 6 गुणे 10 पे माइनस 24, ये आपका जो है टाउ बराबर है। टाउ बराबर यहाँ पर देखिए 6 गुणे 10 पे माइनस 24 न्यूटन मीटर है। तो उसके बाद देखिए आपका E यानी वैद्युत क्षेत्र है 10 पे 5, और साइन थीटा यहाँ पर लिख दीजिए। उसके बाद आगे देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए 6 गुणे 10 पे माइनस 24, और यहाँ पर देखिए 10 पे प्लस से 5 है, ऊपर जाएगा आपका माइनस में, यहाँ पर -5 हो गया। अब ये हो जाएगा 10 पे 29, और साइन 30 अंश का मान कितना होता है, क्लास 10th में पढ़े होंगे, 1/2 ही होता है, तो 1/2 लिख देंगे। उसके बाद देखिए ये आपका 2 ऊपर चला जाएगा, 2 कितना कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। उसके बाद देखिए आगे P बराबर ये 6 गुणे 2 हो जाएगा, ऊपर जाएगा, और 10 पे ये जुड़ जाएगा, माइनस माइनस है ना तो जुड़ जाएगा, तो हो जाएगा -29। 10 पे -29 को गुणा कर देंगे, 10 पे जो है -29, और यहाँ पर 12 हो जाएगा आगे, 12 गुणे 10 पे -29। अब यहाँ पर देखिए -29 है, एक यहाँ से कम करेंगे तो यहाँ पर आपका ये जो है 1 दशमलव लग जाएगा, 1.2 हो जाएगा, यहाँ पर एक कम कर देंगे, इसमें घात में कम कर देंगे। तो ये आपका आ गया आंसर, क्या आ गया, आंसर। तो इस तरह क्वेश्चन को सॉल्व कर दीजिएगा, इस तरह आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। उसके बाद चलिए हम क्वेश्चन नंबर देखते हैं छठे को। क्वेश्चन नंबर छठा है आपका, 2 माइक्रोकुलाम का आवेश 0.2 मीटर भुजा के एक घन के केंद्र पर स्थित है घन के पृष्ठ से निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए। यहाँ पर देखें तो 2 माइक्रोकुलाम का आवेश, यानी कि Q बराबर दिया है 2 माइक्रोकुलाम, क्या, माइक्रोकुलाम। तो माइक्रोकुलाम से हम कुलाम में बदलेंगे, तो यहाँ पर देखिए जो है 10 पे -6 यहाँ पर कुलाम कर देंगे, तो हो जाएगा 2 गुणे 10 पे -6, 10 पे -6 से यहाँ पर गुणा करेंगे तो ये आएगा। और हमारा जो दिया है क्या, 0.2 मीटर की भुजा, भुजा हमारा दिया है A बराबर कितना दिया, 0.2 मीटर। तो हम देखें यहाँ पर A का जो है मान यहाँ पर ज्ञात नहीं होगा, क्योंकि हमको ज्ञात करना है कुल वैद्युत वैद्युत फ्लक्स की मात्रा ज्ञात करनी है। तो यानी कि इसका जो है गणना करनी है, वैद्युत फ्लक्स का क्या मान ज्ञात करना है। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए 2 माइक्रोकुलाम का आवेश इतने मीटर भुजा के एक घन मान लीजिए ये है आपका क्या, ये आपका घन है, घन हम आपको बना दे रहे हैं, ये आपका घन बन गया। अब यहाँ पर आपका ये जो है भुजा है 2.3, और ये आपका 2 माइक्रोकुलाम है, क्या, 2 माइक्रोकुलाम। अब इसमें देखिए आपका कितने फलक हैं, क्या, कितने फलक हैं, तो 1 2 3 4 5 6, तो इसमें से आपको देखिए 6 भुजा हैं, क्या, 6 फलक हैं, एक इधर है, एक इधर है, 2, एक इधर है, एक इधर, 3 हो गया, 4 हो गया, और एक ऊपर एक नीचे, कितना हो गया, 6 हो गया। तो वही हो गया आपका, इससे 6 फलक हैं, यानी कि इसमें 6 फलक हैं। तो देखिए इसका फार्मूला हो जाएगा फाई ई बराबर, आपको ज्ञात करना, फाई ई बराबर हो जाएगा जो आपका ये क्या बोलते हैं इसको, कुलाम, गॉस का प्रमेय, क्या, गॉस का प्रमेय। इस फार्मूले को यहाँ पर रखेंगे तो Q/ε0। यदि आपका ये घन ना पूछा हो, यदि घन नहीं पूछा होता तो आपका ये 1/6 नहीं होता, लेकिन यहाँ पर घन पूछ लिया है, तो घन पूछेगा तो 1/6 घन केंद्र पर स्थित है ना, तो यहाँ पर 1/6 फलक हो जाएगा, तो 1/6 हो जाएगा यहाँ पर, और Q/ε0, तो इतना हो जाएगा। उसके बाद चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए फाई ई बराबर इसका 1/6 हो गया, और Q का मान कितना दिया है, 2 गुणे 10 पे -6 दिया है,
और बटे में एप्सिलॉन नॉट का मान आप सभी को पता होना चाहिए। अगर नहीं पता होगा तो देखिए आपके जो बोर्ड एग्जाम में जो पेपर है, पेपर के लास्ट पेज में आप देखेंगे तो वहाँ पर इन सब का मान दिया रहता है। क्या? इन सब का मान दिया रहता है, तो आपको कोई टेंशन नहीं लेने की ज़रूरत है, वहाँ पर दिया रहेगा। तो इसका मान है 8.85 गुणे 10⁻12, ये है आपको। अब देखिए आगे, ये 10⁻12 है, ऊपर ले जाएंगे आपका हो जाएगा कितना, ये प्लस में हो जाएगा, ये माइनस में है ऊपर जाएगा प्लस में, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका फाई ई बराबर 10⁻6, ऊपर जाएगा आपका ये प्लस 10/6 हो गया। और यहाँ पर आपका जो है ये 2 है, इसको हम कट कर देंगे, 2 करना में 2 3 अच्छा, ये 3 और कट जाएगा, तो 3 गुणे 10 3 गुणे 8.85 ये बचेगा। अब आगे देखिए, इसको हम देखिए यहाँ पर -6 है, ये प्लस का 12 है, तो इसमें से आधा निकल जाएगा, 6 निकलेगा तो 6 बचेगा प्लस का, तो 10/6 बचेगा। और नीचे आपका 3 गुणे 8.85। और हाँ ध्यान दीजिएगा, देखिए यहाँ पर जो मैंने यहाँ पर इसको निकाला है, तो यहाँ पर 1 गुणे में लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, तो 1 गुणे 10/6 लिख सकते हैं इसको, क्योंकि कोई परिवर्तन नहीं होगा इसमें, यही होगा। अब इसमें क्या कीजिए आप, 3 का इसमें क्या कीजिए, भाग दीजिए 1 में, तो आएगा आपका 0.33 आपका ये भाग देने पर आएगा, तो आपका 0.33 गुणे 10/6 बटे 8.85 ये बचेगा। उसके बाद आपका ये फाई ई बराबर हो जाएगा। अब 8.85 को इसमें हम डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.037 गुणे 10/6, ये आएगा, इतना आपका आएगा इसमें डिवाइड करने पर, और ये आपका हो जाएगा आंसर। तो देखिए ये इसको आगे और ले जाना चाहें तो ले जा सकते हैं, कैसे ले जाएंगे, देखिए यहाँ पर 2 अंकों पर चाहे यहाँ पर लेना चाहें आप, जैसे 3.7 है यहाँ पर ना, तो यहाँ आप लेना चाहें तो देखिए 2 अंकों पर हम ले रहे हैं 0 और 3, क्या 2 अंक है, तो 2 अंक इसमें से आपका माइनस हो जाएगा, क्या 2 अंक माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर 6 है तो यहाँ पर 4 हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा, आकर निकल कर आ जाएगा इतना आंसर। चाहे आप इतना लिख सकते हैं, चाहे इतना लिखिए, ठीक रहेगा। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम ये आपका आ जाएगा आंसर। तो आई होप कि आप सभी को क्वेश्चन नंबर जो है 6 ये समझ में आ गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, वो तो और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर तैयार कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7वां, इसमें देखिए 2 बिंदु आवेश, क्या 2 बिंदु आवेश प्लस 9 इलेक्ट्रॉन और धनात्मक 1 इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से क्या 16 सेमी की दूरी पर स्थित है, इनके बीच एक आवेश Q को कहाँ रखा जाए कि वह संतुलन में हो। देखिए मान लीजिए हम आपको चित्र के माध्यम समझाते हैं। देखिए एक यहाँ पर आपका 9 इलेक्ट्रॉन है जो कि धनात्मक में, और एक आवेश यहाँ पर है, और बीच में आपको देखिए कहाँ पर हम इसको रखें, आवेश को बीच में कहाँ पर आवेश रखें, हम मान लीजिए हमको पता नहीं है इसको कहाँ पर रखना है, तो आपका ये बीच में हो जाएगा। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी क्या है आपका 16 सेमी है, एक दूसरे से कितने सेमी पर, 16 सेमी पर। अब ये आपका मान लीजिए यहाँ पर तक की दूरी कितनी है, x है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी आपको पता है कितना है, 16 माइनस x, यही है आपका ना, एक आपको नहीं पता, एक आपको यहाँ पर 16 माइनस x होगा। जब यहाँ का मान x होगा तो यहाँ का मान कितना आ जाएगा, 16 माइनस x हो जाएगा। तो अब चलिए, अब यही आपको मेन था, अब चलिए आगे सॉल्व करते हैं। देखिए इसको सॉल्व करें कूलम के नियम से। कूलम का नियम क्या है, F बराबर 4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। तो इसमें आपको 2 स्टेप फॉलो करना होगा, F1 और F2। तो पहले F1 से चलेंगे, तो F1 क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। तो देखिए आगे, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 हमारा कितना है 9 इलेक्ट्रॉन, और Q2 हमारा कितना, यहाँ से लेकर यहाँ तक चलेंगे ना, तो ये Q है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, क्योंकि हमारे F1 है ये, और F2 पहले हम यहाँ से लेकर यहाँ तक, फिर उसके बाद यहाँ से यहाँ तक के हम चलेंगे। तो यहाँ पर आपका 9e और गुणे Q अपान में आपका कितना है, इसका R जो है आपका दूरी कितना है, x है, तो x स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे, क्या समीकरण 1। उसके बाद हमारा अब देखिए F2 हमारा जो कि है ये वाला है इलेक्ट्रॉन, और यहाँ से Q, तो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, और ये Q बटे में आपका है, देखिए ये 16 माइनस x, तो 16 माइनस x स्क्वायर हो जाएगा। अब हमको F बराबर F1 रखना है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट,
9 इलेक्ट्रॉन गुणे क्यू, अब आप अपान में एक्स स्क्वायर। अब F2 हमारा है 1/4πε0, ये आपका है इलेक्ट्रॉन गुणे क्यू, और ये आपका बटे में 16 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर जो सेम है उसको कट कर दीजिए, तो ये आपका सेम है, इसको कट कर दीजिए। और यहाँ पर देखिए आपका क्या सेम है, क्यू है, क्यू ये सेम है। अब बचा हमारा क्या, 9 इलेक्ट्रॉन बचा यहाँ पर। अब गए इलेक्ट्रॉन तो आपका कट जाएगा, देखिए इलेक्ट्रॉन कट जाएगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कट गया, हमारा बचा क्या 9, और यहाँ पर 9/x², यहाँ पर बचा 1/x 16 माइनस एक्स और इसके स्क्वायर, ये बचा। अब यहाँ पर देखिए, अब इसको हम देखिए इसका वर्ग कर सकते हैं, 3 का वर्ग करेंगे तो आपका ये 3 का बटे में x²। अब यहाँ पर इन सब का वर्ग कर दीजिए, और अपन 16 माइनस x², क्योंकि एक का वर्ग एक ही होता है तो ये स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद आगे देखिए, उसके बाद हम 3/x इन सब का स्क्वायर कर देंगे, और 1/16 माइनस एक्स इन दोनों इसका भी स्क्वायर कर देंगे, तो आपका ये स्क्वायर होगा, क्योंकि हल करेंगे तो 9/x² ही आएगा इसका आंसर, और इसका भी उतना ही आएगा 1/16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो इसका देखिए स्क्वायर स्क्वायर है तो इन दोनों को हम कट कर देंगे क्योंकि सेम है। अब बचा हमारा क्या 3x, 3/x, अब बराबर में 1/16 माइनस एक्स, ये बचा। उसके बाद देखिए, अब इसका हम तिर्यक गुणा कर देंगे, करेंगे तो 16 3 48 होगा, इसमें करेंगे तो -3x होगा, इधर करेंगे तो आपका x हो जाएगा। अब देखिए 3x से इधर माइनस में उधर जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 48 बराबर x प्लस 3x, तो यहाँ पर हो जाएगा 4x बराबर का 48 था। इसको हम क्या कर देंगे, काट देंगे, तो 4 × 4 और 4 × 3 12, यानी कि 12 बार में कट जाएगा, ये सेम ही आ गया, जो मान आएगा वह x का वह 13 सेम ही आएगा। तो इतना आपका आंसर आ गया। तो आई होप कि आप सभी को ये क्वेश्चन नंबर 7 समझ में आ गया। चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बॉडी ज्ञान की दृष्टि से। तो देखिए क्वेश्चन है, दो गोलों के आवेश क्रमशः 2 माइक्रोकुलाम तथा 3 माइक्रोकुलाम है, जिन्हें 30 सेमी की दूरी पर वायु में रखा गया है। उनके बीच लगने वाले बल की गणना करना है। देखिए कुलाम के नियम पर आधारित है ये क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए पहले शुरू से चलेंगे, 2 गोलों के आवेश क्रमशः, मान लीजिए एक है आपका Q1 जो है 2 माइक्रोकुलाम, इसको हम चेंज करेंगे किसमें, कुलाम में, तो आएगा आपका 2 × 10⁻6 कुलाम। और Q2 हमारा 3 माइक्रोकुलाम है, तो इसको कुलाम में बदलेंगे 3 × 10⁻6 कुलाम। और हमको क्या ज्ञात करना है, जिन्हें 30 सेमी, यानी कि R बराबर 30 सेमी, इसको मीटर में बदलेंगे, 30 × 10⁻2 मीटर हो जाएगा। और मैं बल की गणना करना, यानी कि F बराबर, तो F बराबर आपका कुलाम का नियम का जो फार्मूला है वो है 1/4πε0 Q1 Q2 अपान में R², ये फार्मूला है। तो इस फार्मूले पर हम इसका मान रख देंगे, चलिए रख देते हैं। तो हो जाएगा आपका यहाँ पर इसका मान होता है 1/4πε0 का 9 × 10⁻9, इसको मैंने बताया आप सभी को। Q1 का मान दिया है 2 × 10⁻6, Q2 को दिया है 3 × 10⁻6, और R² का मान यहाँ पर है, जो R का मान है, ये सॉरी यहाँ है 30 × 10⁻2, इसका होल स्क्वायर है। अब देखिए आगे, अब जो है हमारा यहाँ पर जो है इसका हम स्क्वायर हटाएंगे, यानी कि इसमें गुणा हो जाएगा, तो 900 हो जाएगा, और इसका इसमें हो जाएगा तो -4 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका देखिए 9 से कट जाएगा, ये यहाँ पर बचा कितना 100 का वर्ग करेंगे तो 10 पे स्क्वायर हो जाएगा, तो आपका बचेगा कितना, ये देखिए यहाँ पर आपका 6 बचेगा, और ये 10 पे 9, ये 10 पे -12, और नीचे 10 पे स्क्वायर है 2, और ये 10 पे -4। अब देखिए यहाँ पर 10 पे 2 है, यहाँ पर 10 पे -4 है, तो यहाँ पर -2 ज़्यादा है, तो यहाँ पर 10 पे -2 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए 6 × 10 पे -3 है, ये ऊपर जाएगा आपका, ये कितना हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा F बराबर 6 × 10 पे -3, ऊपर जाएगा आपका, ये प्लस में हो गया। अब देखिए यहाँ पर एक माइनस में बढ़ रहा है, यहाँ पर देखिए 10 में 2 है, यहाँ पर 10 पे -3 है, 3 वाला बढ़ रहा है, तो 1 बढ़ रहा है, तो 10 पे -1 बचेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका F बराबर 6 × 10 पे -1, ये आपका आ गया न्यूटन। तो ये आपका सॉल्व हो गया क्वेश्चन नंबर 8वां। तो इस तरह आप क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इन सभी क्वेश्चनों को आप सभी तैयार कर लीजिएगा। ये थे आपके टोटल 8 क्वेश्चन, आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं ये सभी। तो इन सभी क्वेश्चनों को आप सभी तैयार कर लीजिएगा। तो अगली वीडियो में आप सभी को जो है चैप्टर 2
जो कि स्थिर वैद्युत धारिता के जो है वैद्युत विभव तथा धारिता के जो चैप्टर है उस चैप्टर के फार्मूले को बताएंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको उसके जो न्यूमेरिकल है उन सबको बताएंगे। तो आई होप आप सभी को ये जो है न्यूमेरिकल समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह वीडियो के साथ। धन्यवाद।